लैब ग्रोन डायमंड और बुलियन हॉलमार्किंग को लेकर अहम बातचीत की है हमसे। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं निधि खरे, जो कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हैं। मैम, सोना खरीदते हैं तो हॉलमार्किंग उसकी विश्वसनीयता को बताता है, लेकिन हीरा खरीद रहे हैं या इस तरह की कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न होती है कि वो लैब ग्रोन है या नेचुरल है। इसको लेकर किस तरह के स्टैंडर्ड्स पर हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी इंडियन स्टैंडर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड्स के अवेलेबल हैं और अब अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स को काफ़ी उनका ग्रोथ है और वो मार्केट में भी अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को ये पता नहीं हो रहा है कि वो नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग में भी कई बार डायमंड को अलग अलग तरीके से, खास करके अगर वो लैब ग्रोन है तो कई बार उसको एनवायरमेंटली एक अच्छा प्रोडक्ट के रूप में या सस्टेनेबल डायमंड ऐसा करके बहुत सारे तरीके से उसको कहा जाता है, मगर उसे लैब ग्रोन डायमंड नहीं कहा जाता है। तो इस पर एक आपत्ति है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार ही लैब ग्रोन डायमंड्स को अपफ्रंट ट्रूथफुली ऑनेस्टली कंज्यूमर को बताया जाए, ताकि उसको किसी प्रकार का धोखा नहीं हो। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हम दोनों ही डायमंड्स को अलग तरीके से जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अगर हम कहें तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर ट्रेड को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका एक्सपेंशन भी संभव है। ज्वेलरी की ही बात करें तो हॉलमार्किंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लगभग 450 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका कवरेज बढ़ गया है। अभी हॉलमार्किंग को आगे और कैसे बढ़ाएंगे? जो अनिवार्य हॉलमार्किंग है, इसके साथ ही बुलियन हॉलमार्किंग है जिसपे कि रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट फाइनल है, उसकी क्या स्थिति है? तो इंडियन बुलियन में भी हम स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी करना चाह रहे हैं और इस कारण से BIS की टेक्निकल कमेटी इस पर चर्चा कर रही थी सभी स्टेक होल्डर्स की। वो चर्चा पूरी हो गई है और लगभग उसकी रिपोर्ट अब हम लोगों के पास आएगी मिनिस्ट्री में, और फिर इसको जो है किस प्रकार से मैंडेटरी किया जाए इस पर भी फिर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही लाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि हमारे जो ज्वेलर्स हैं जो बनाते हैं ज्वेलरी को, कई बार उन्हें भी नहीं पता होता कि जो गोल्ड वो ख़रीद रहे हैं वो उसमें क्या क्या मिलावट है। और इसको मैंडेटरी स्टैंडर्ड करने से पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें एक एक्यूरेसी, प्रिसिशन और करेक्टनेस ऑफ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब पता रहेगा। तो इससे हमारा जो एंटायर ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा विश्वसनीयता आएगी। आखिरी सवाल, ट्रेसेबिलिटी की आपने बात कही थी, इसको कैसे समझे कंज्यूमर और इसको सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के स्टेप्स हम और देख सकते हैं ताकि ज्वेलर पे भरोसा या अपनी ख़रीद पे भरोसा हो सके? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो हम हॉलमार्क ज्वेलरी करते हैं वो हमें इस प्रकार से हमारी उस पर जो आस्था है वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगले 50 साल 100 साल में भी जो हॉलमार्किंग हुई है वो एग्जैक्टली उसी एक्यूरेसी की हो। और ये विश्वसनीयता को बढ़ाना ये हमारी इंडस्ट्री का दायित्व है और हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम जिस भी प्रोडक्ट को बनाएं उसकी गुणवत्ता का अश्योरेंस कंज्यूमर को सालों साल तक उसे रहना चाहिए और उसकी रीसेल वैल्यू के प्रति उसे पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री का जिस प्रकार से कोलैबोरेशन है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री ने हॉलमार्किंग के समय जिस प्रकार से सहयोग दिया है, आज इंडस्ट्री भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि वो हॉलमार्किंग को और अधिक व्यापक करने को तैयार है और यही हमारी सफलता की निशानी है।